अभी तक आप लोगों ने देखा कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर को। हम लोगों ने देखा कार्बोहाइड्रेट नहीं लेने से बॉडी किस तरह कंपेंसेट करता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारा बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, स्पेशली ब्रेन के लिए और हमारा आरबीसीज के लिए। इसलिए कार्बोहाइड्रेट को अवॉइड नहीं करना चाहिए। हम लोग स्ट्रक्चर को समझे। फिर हम लोगों ने देखा इंसुलिन का कैसा रोल है। इंसुलिन अगर बॉडी में ना हो तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबोलाइज नहीं होता है, और प्रॉब्लम अगर इंसुलिन में आने लगता है तो शरीर को किस तरह डैमेज करता है। फिर हम लोगों ने फाइबर को समझा, जो कि कार्बोहाइड्रेट नहीं होते हुए भी बहुत ही ज़बरदस्त न्यूट्रिशन है, हमारे बॉडी में मेटाबोलाइज नहीं होता है बट फिर भी वो काम करता है और गट माइक्रोबायोटा के लिए। तो हम लोगों को रियलाइज हुआ कि मैदा बेटर है या आटा बेटर है, होल फ्रूट बेटर है कि फ्रूट जूस बेटर है, ये सब थोड़ा सा आइडिया हुआ। लेकिन तो क्या हम लोग बस इसी के बेसिस पे ही हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि अच्छा कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, बुरा कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, इसमें फाइबर है कि नहीं है, बस यही एक डिफरेंस है और कुछ नहीं। नमस्कार, मेरा नाम है चंदन, आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान हम। आइए इस विषय को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। यूजुअली हम इंसानों में आदत होता है चीजों को सिंप्लीफाई करना, ब्लैक एंड व्हाइट में, अच्छा या बुरा। लेकिन ये नहीं समझते हैं कि ग्रे एरिया भी होता है। जैसे मैंने कहा, फ्रूट फाइबर के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग सुने हैं, जानते हैं, तो हम लोग सोच लेते हैं कि ये खराब है, वो अच्छा है, वो अच्छा है, ये खराब है, बस इसमें फाइबर हो अच्छा है, होल फ्रूट अच्छा है, जो ये नहीं है खराब। बट चीजें बहुत ही अलग होती है। जैसे कि गुड कार्ब और बैड कार्ब से भी दुनिया आगे बढ़ती है, तो उसके लिए जाने के लिए कुछ पैरामीटर हमें समझना पड़ेगा। जैसे कि सबसे पहले ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ग्लाइसेमिक इंडेक्स ये होता है कि हमारा शरीर जो खाने से ग्लूकोज मिल रहा है कितना जल्दी अवशोषित कर लेता है। ठीक है, कितना जल्दी हमारा ब्लड शुगर रेज हो जाता है। नो डाउट इसका असर फाइबर कंटेंट की वजह से भी होता है, बट प्रोटीन है, अदर है, बहुत सारा अदर फैक्टर मिलता है। हर खाना अलग तरीका से बॉडी में शुगर लेवल बढ़ाता है। फिर ये भी डिपेंड करता है शुगर मॉलिक्यूल्स या जो मीठा का ग्लूकोज मॉलिक्यूल है कितना लंबा है। ठीक है, उस सब पे भी मैटर करता है, उसको तोड़ने में कितना समय लग रहा है, वो सब मैटर करता है। तो ये सब से अब आप तक जितना भी सेशन हम लोग किए उससे आइडिया तो लग ही गया होगा। ग्लाइसेमिक इंडेक्स में अगर हम बोलेंगे शुगर या ग्लूकोज खा रहे हैं तुरंत भागेगा, लेकिन आटा खा रहे हैं, आटा का रोटी खा रहे हैं तो थोड़ा स्लो होगा, ब्राउन राइस खाएंगे तो स्लो होगा। तो हम लोग को आइडिया हो गया। बस इसी को क्वांटिफाई करते हैं एक ग्लाइसेमिक इंडेक्स। तो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स मतलब 55 के नीचे जो रहेगा लो है, मतलब धीरे धीरे ग्लूकोज छोड़ेगा बॉडी में और आपका भागेगा नहीं ब्लड शुगर। मीडियम मतलब 56 से 69, और हाई ग्लाइसेमिक मतलब 70 के ऊपर। तो एक चार्ट आप देख सकते हैं, आपका राइस ब्रांड 27 है, मतलब कितना लो है। ठीक है, टमाटर 15 है। ठीक है, ये सब आप देख सकते हैं। और लेकिन आप हाई में भी देख सकते हैं कि होल व्हीट ब्रेड, लोग ब्रेड को ये सोचते हैं लेकिन वो हाई में जा रहा है 71। ठीक है, वो व्हीट का ब्रेड को हम लोग सोचते हैं कि बहुत हेल्दी होगा, बट इसमें देखिए भाग रहा है। व्हाइट ब्रेड का तो और वो तो और खतरनाक 100 के ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो ये आपको समझना होगा। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स को समझिए। लेकिन ग्लाइसेमिक इंडेक्स का एक प्रॉब्लम ये है कि वो क्वांटिटी को नजरअंदाज कर रहा है। ठीक है, तो उसको हम लोग अगर हम लोग डालते हैं, ध्यान में लेते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स के साथ, तब वो बनता है ग्लाइसेमिक लोड। मतलब ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स के साथ साथ क्वांटिटी को भी ध्यान में लेता है। ठीक है, तो अब इसका कैलकुलेशन क्या है, 10 से नीचे रहा तो ग्लाइसेमिक लोड कम है, 11 से 19 तक रहा तो मीडियम है, और 20 से ऊपर रहा तो हाई है। इसका मतलब अगर आपको आम भाषा में बोले, मैं एक चम्मच मैं बस शहद चाटा हूं। ठीक है, और फिर किसी व्यक्ति ने
एक कटोरा भर के पूरा भर भर के वो ये खाया है, क्या बोलते हैं, चावल खाया है, तो ऑब्वियसली मेरे में शुगर ज्यादा आएगा कि उसमें ज्यादा जाएगा? ये आपको कॉमन सेंस आपको क्या कहता है? उसमें आएगा। भले उसका निकल कम रहा है, ब्राउन राइस वो जो भी है, लेकिन वो क्वांटिटी इतना ज्यादा है कि निकल निकल के उसका वो ज्यादा हो जाएगा। लेकिन मेरा भले ही तुरंत बॉडी में निकल जा रहा है, ब्लड शुगर बढ़ा दे रहा है, बट एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में बढ़ा रहा है। एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत सारा ग्लाइसेमिक लोड और ग्लाइसेमिक इंडेक्स का चार्ट बना हुआ है। ठीक है, जैसे कि आप ये अगर देख रहे हैं, केला का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 52 है, क्योंकि कम है ना, लेकिन लो में आता है। लेकिन हम लोग अगर बड़ा केला खा रहे हैं तो 14 चल जाता है, जो कि मीडियम हो जाता है, लो। ठीक है, और अगर यहाँ पे कुछ कुछ आप एग्जांपल देख सकते हैं, व्हाइट ब्रेड जो कि 70 है, जो कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स में बहुत हाई है, मतलब बहुत ज्यादा इसमें शुगर रिलीज होता है। लेकिन अगर एक स्लाइस खा रहे हैं 10 के करीब है, यानी कि लो ग्लाइसेमिक लोड है, मतलब बॉडी पे लोड कम दे रहा है। तो सिर्फ ग्लाइसेमिक इंडेक्स देखने से आपको पता नहीं चलता है, आपको लोड भी देखना पड़ता है। ठीक है, आइसक्रीम का आप देखिए 61 है, जो कि हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला है, मतलब बहुत ज्यादा शुगर डंप करता है। लेकिन अगर आप एक कप ले रहे हैं तो ऑलमोस्ट लो ग्लाइसेमिक लोड दे रहे हैं। तो इंडेक्स और लोड में डिफरेंस को आप समझिए। तो सब कार्ब बुरा नहीं होता है, ब्राउन हेल्दी नहीं होता है, शुगर जहर नहीं होता है। आपको ध्यान रखना होगा लोड कितना ज्यादा है ना, मतलब कितना क्वांटिटी वाला ले रहे हैं, वो मैटर करता है। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल ग्लाइसेमिक इंडेक्स तरबूज का बहुत हाई है चावल के कंपेयर में। ठीक है, तो अभी आपको लगेगा कि तो यानी कि चावल खाना बेटर है कंपेयर टू तरबूज, और दिमाग में भी आता है क्योंकि तरबूज खाते तो मीठा फील होने लगता है, तो आता है कि अरे इसमें तो बहुत ज्यादा ये है, शुगर है, शरीर के लिए अच्छा नहीं। लेकिन आप अगर 120 ग्राम तरबूज ले रहे हैं और 120 ग्राम आप चावल ले रहे हैं, दोनों देखेंगे एक 33.5 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट और 9.1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। भले ही जल्दी छोड़ रहा है, बट इसमें क्वांटिटी कम है, ज्यादा देर तक नहीं छोड़ पा रहा है। तो यानी कि इसको अगर तो ग्लाइसेमिक लोड इसका 6.5 है, यानी कि इसको अगर 3 गुना करते हैं तो आपका ग्लाइसेमिक लोड आपका तरबूज का वो 19.5 के आसपास आ रहा है, जो कि आपका एक सर्विंग बाउल व्हाइट राइस के बराबर है। तो यानी कि वाटरमेलन तरबूज यानी कि 360 ग्राम जो खाएंगे और चावल का 120 ग्राम खाएंगे, बात वो बराबर होगा। बात समझ रहे हैं? तो क्वांटिटी पे ध्यान देना ज्यादा जरूरी है, ना कि क्या चीज में मिठास ज्यादा है उसको ध्यान देना। ठीक है, तो अभी तक तो हम लोगों ने उसी से समझ लिया कि कितना जल्दी रिलीज हो रहा है, तो ज्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स है कि लो है। जैसे कि फ्रूट जूस, ये हम लोगों ने पिछला एपिसोड में फाइबर वाला में भी समझा था। अभी भी वही है, ग्लाइसेमिक लोड फ्रूट जूस का ज्यादा रहता है, क्योंकि ज्यादा क्वांटिटी एक बार में रिलीज होता है। एक फल खाते हैं तो हम लोग कम खाते हैं, रोटी और सब्जी तो कंट्रोल ग्लाइसेमिक लोड रहता है। लेकिन बिस्किट और चाय जो खाते हैं सुबह का नाश्ता में, वो बहुत हाई आपका ग्लाइसेमिक लोड रहता है। दोनों ही चीनी है, ठीक है, मीठा है, और उसको स्लोली रिलीज करने वाला कोई कोई नहीं है। और हम लोग अच्छा खासा क्वांटिटी, बहुत सारे लोग तो 2-2 कप चाय पी लेते हैं सुबह खाली पेट में, तो हाई ग्लाइसेमिक लोड रहता है। होल मीट स्टेबल एनर्जी देता है, शुगर स्नैक आपको स्पाइक करता है। अब आते हैं मैदा और आटा पे, तो ये भी व्हीट फाइबर की वजह से स्पाइक कम होता है, मैदा में आपका ज्यादा स्पाइक होता है। लेकिन फिर मैटर करता है क्वांटिटी का, वो बात भूलिएगा नहीं। ठीक है, तो राइस और रोटी के बात पे आ जाते हैं। एक बार थोड़ा लोग समझ जाए कि हम लोग में बहुत ज्यादा लोगों में मिथ रहता है कि रोटी ज्यादा अच्छा होता है राइस के कंपेयर में, हेल्दी रहता है, उसमें शुगर कंट्रोल रहता है। इसलिए बहुत सारे डायबिटिक लोगों को देखिएगा, वो लोग हमेशा जाते हैं तो बोलते हैं कि रोटी खाना है, कंपेयर चावल को अवॉइड करते हैं।
बट क्या है सच? क्योंकि घूम फिर के बाद यहाँ पे ग्लाइसेमिक लोड का आता है, तो ये आपको समझना पड़ेगा। तो कुछ कुछ अच्छा चावल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ही कम रहता है, मीडियम रहता है, और किसी किसी का ज्यादा रहता है। तो ये अभी चार्ट से देख सकते हैं, बासमती राइस 55 से 60 रहता है, किसी किसी का थोड़ा ज्यादा रहता है। व्हाइट राइस जो रहता है 70 से 90 हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स पे चल जाता है, और क्या रोटी मीडियम रहता है। तो तो आपको समझना होगा कौन सा चावल आप ले रहे हैं और कितना क्वांटिटी का खा रहे हैं। अगर सब्जी आप ज्यादा खा रहे हैं, चावल अगर थोड़ा ही कम खा रहे हैं, तो उसमें क्या दिक्कत होगा? कुछ होगा ही नहीं। अगर आप हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला भी अगर राइस ले खा रहे हैं, तो आपको क्वांटिटी समझना पड़ेगा, ग्लाइसेमिक इंडेक्स समझना होगा। बाजार में तो कुछ कुछ तो लो जीआई वाला व्हाइट राइस भी आने लगे आजकल, तो ये सब का ग्लाइसेमिक इंडेक्स तो और कम है, 52 है, मतलब लो में आते हैं। तो ये सब को खाएंगे तो आप क्वांटिटी ज्यादा खा सकते हैं कंपेयर टू हाई इंडेक्स वाला। तो अगर आपको चावल खाना ज्यादा पसंद है, लो जीआई वाला व्हाइट राइस खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो राइस और रोटी का फिर एक कंपेयर हम लोग कर लेते हैं। मीडियम जीआई वाला अगर है, सिमिलर जीआई का, तो 1 कप कुक्ड राइस आपको अगर 40 से 45 ग्राम कार्बोहाइड्रेट देता है, एक मीडियम रोटी 18 कार्बोहाइड्रेट देता है, और मान लेते हैं कोई 3 रोटी खाता है तो 60 ग्राम कार्बोहाइड्रेट आ गया। और दोनों का, और अगर कोई 1 कप कटोरा राइस खाता है तो 45 ग्राम कार्बोहाइड्रेट आता है, और दोनों ही सिमिलर जीआई के हैं, मीडियम जीआई के हैं, तो जीआई पे ध्यान नहीं देते, तो यहाँ पे क्वांटिटी मैटर कर रहा है। तो 1 कटोरा राइस जिसने खाया है, उसका बॉडी में शुगर का लोड कम होगा कंपेयर टू जो 3 रोटी खाए। ये बात समझिए, ये हम बार बार इस पे ध्यान दे रहे हैं कि पोर्शन साइज मैटर करता है। उसी तरीके से मैदा का रोटी कि गेहूं का रोटी, वो जब मैदा देख के पैनिक हो जाता है, एकदम घबरा जाता है, नहीं नहीं मैदा नहीं खाएंगे। लेकिन आप समझिए, फिर वहीं पे क्वांटिटी और ये आता है। आप मान लेते हैं एक रोटी है मैदा का बनाया गया और आटा का बनाया गया, दोनों ही 20 ग्राम का है, और दोनों में कार्बोहाइड्रेट फाइबर ये देखें, और दोनों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऑब्वियसली मैदा का ज्यादा होगा, 85 है और इसका 62 है। लेकिन आप तो अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं ग्लाइसेमिक लोड, ठीक है, ये आप कितना कार्बोहाइड्रेट अवेलेबल है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स डिवाइडेड बाय 100 करने पे ग्लाइसेमिक लोड आता है। तो इसका, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जीआई रोटी गेहूं का आटा का 62 है, 12 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है, वो मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय 100 किए तो ग्लाइसेमिक लोड इसका 7.4 है। मैदा का उसी तरीके से किए तो 12.3 है, तो ग्लाइसेमिक लोड भी मैदा का ज्यादा है। तो यानी कि एक मैदा का रोटी से जो लोड आएगा, वो 1.5 से 2 गेहूं का आटा का बराबर का लोड आएगा। तो अगर कोई एक ही रोटी खा रहा है, कोई 2 गेहूं का आटा खा रहा है, तो उसको, तो उसमें ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बहुत बार हम लोग रोल खा लेते हैं एक ही मैदा का आटा का, मतलब मैदा का रोटी रहता है, ठीक है, और घर में 3-4 रोटी दबा देते हैं गेहूं का, तो ऑब्वियसली मैदा वाला कम असर आप करेगा। तो आपको समझना है वो क्या खा रहे हैं, कितना क्वांटिटी में खा रहे हैं, वो ज्यादा मैटर करता है। राइस और रोटी मैटर नहीं करता है, गेहूं का आटा या मैदा का आटा रोटी मैटर नहीं करता, ठीक है। और फिर आपका उसका वैरायटी भी देखना होगा, जैसे मैंने कहा ना, बहुत सारे चावल में आपका लो जीआई रहता है, क्योंकि बहुत हाई जीआई रहता है, वो सब रहता है। प्रोसेस फूड का क्वांटिटी और होल फूड का क्वांटिटी वो भी मैटर करता है। तो अल्टीमेटली मैटर आता है ग्लाइसेमिक लोड, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू ग्लाइसेमिक इंडेक्स। तो घबराने का नहीं है, जो आप खा रहे हैं उसमें थोड़ा सा ध्यान रखिए। मैदा, आटा, रोटी, चावल, ये सब इतना ज्यादा मत सोचिए, ठीक है। क्वांटिटी को अगर कंट्रोल कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा, आप सब कुछ खा सकते हैं। ध्यान रखिए 20 से 25% आपका उसमें ये रहे, कार्बोहाइड्रेट रहे, बाकी आप सब्जी दाल को ज्यादा खाइए। भारतीय को मैक्सिमम, मैंने जो ऑब्जर्वेशन देखा है उसमें क्या क्या अचार जैसा रोटी में सब्जी लगाते हैं, सब्जी थोड़ा थोड़ा लेते हैं और रोटी भर भर के खाते हैं। आप किसी को पूछिए, बात करेगा, अरे बहुत मोटू आदमी है, बहुत पेटू आदमी है, कैसे 10 रोटी खा लेता है, 15 रोटी खा, एक तरफ मरियल है 2 रोटी खाता है, ऐसे ही बात करते हैं। मतलब कार्बोहाइड्रेट पे ही बात करते हैं। या
गांव का लोग देखा कितना चावल भर के इतना इतना भर के खाते हैं, ऐसे डिस्कस करते हैं, मतलब फिर कार्बोहाइड्रेट पे बातें करते हैं। लेकिन कितना सब्जी खा रहा है, कितना दाल खा रहा है, उस पर हम लोग बात ही नहीं करते। हो सकता है एक आदमी 2 रोटी खा रहा हुआ, लेकिन वो चावल और वो सब्जी और दाल और भर भर के ले रहा है, सलाद भर भर के ले रहा है, तो उसके हेल्थ बेटर रहेगा ना, कंपेयर टू जो 10 रोटी खाए और इतना थोड़ा सा सब्जी ले, अचार ऐसा लगा लगा के खाए। ये बात को आपको समझिए, कार्बोहाइड्रेट खाने में बुराई नहीं है। कार्बोहाइड्रेट के साथ आप क्या ले रहे हैं, कौन सा कार्बोहाइड्रेट, उसका लोड क्या है, उसका और कितना परिमाण में ले रहे हैं, उसको आप देखिए। और सबको देखेंगे तो डरने का कोई जरूरत नहीं है। आराम से रोटी चावल मैदा जो खाना है खाइए, मिठाई भी खाइए, आइसक्रीम भी खाइए, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही ज्ञानवर्धक चीजों को जानने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।